सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रेमचंद जयंती के सिलसिले में मैं आप लोगों के साथ प्रेमचंद के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हम तो जानते हैं प्रेमचंद जी हिंदी के मशहूर साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य को विश्व स्तर पर लाने में उनका बड़ा योगदान है। तो प्रेमचंद जी का जन्म तो है 1880 जुलाई 31 को काशी के पास लम्ही नाम के गांव में हुआ था। बचपन का नाम धनपत राय था और जाति के वे कायस्थ थे। दादा गांव के परवारी थे। पिता का नाम अजायब मुंशी थे। डाक खाने में नौकरी वो करते थे। वे बहुत ही निष्पक्ष, ईमानदार और विचारशील थे। माता का नाम आनंदी देवी था। उनके पिता लिखते थे लेकिन कभी प्रकाश में नहीं आए। माता पढ़ी लिखी और समझदार थी। 3 पुत्रियों को जन्म दिया उन्होंने। 2 बचपन में ही मर गई। 14 प्रेमचंद था। उनके 8-9 साल में माता की और 16 वर्ष में पिता की मृत्यु हो गई। आनंदी की मृत्यु के बाद पिता ने दूसरी शादी की थी और धनपत राय के 16-15 वर्ष की अवस्था में विवाह करवाया। इसके 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हुई और संपूर्ण परिवार का भार धनपत राय के कंधों पर आ गया। धनपत राय के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखना बहुत ही मुश्किल की बात थी। जब पिता की मृत्यु हुई थी तब वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। रोज 2 किलोमीटर चलकर स्कूल पहुंचना था। वे ट्यूशन भी लेते थे। अंत में कठिन परिश्रम से वे मैट्रिकुलेशन 2वीं श्रेणी में पास हुआ। इसके कारण कॉलेज में भर्ती नहीं हो पाया। काशी के यहाँ एक वकील के बेटे को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए वे जाया करता था। गणित पढ़ने के लिए वे पुस्तकालय जाने लगे, लेकिन बंकिम चंद्र आदि लेखकों के उपन्यासों के उर्दू अनुवादों ने उनका ध्यान खींचा। साहित्य की ओर उनका मन बढ़ने लगा। पुस्तकों ने और गरीबी कठिनाइयों ने उन्हें बहुत सिखाया। बहुत ही कठिनाई से गुजरता उनकी जिंदगी में पुस्तक एक नई चेतना को लेकर आ गई। इसी बीच उन्हें चुनारगढ़ के एक मिशनरी स्कूल में 18 रुपए वेतन पर नौकरी मिली। उनके विचार अंग्रेजों के विरुद्ध थे, इसलिए यह नौकरी उन्हें छोड़नी पड़ी। 19वीं में बहराइच के एक सरकारी स्कूल में नौकरी मिली। वहां से प्रतापगढ़ में उनका तबादला हो गया। 1902 में इलाहाबाद के मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण उन्होंने पाली। इसी बीच लिखने का शौक भी उनके मन में पैदा हुआ। छोटी छोटी पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई। नवाब राय के नाम से वो लिखने लगे। काशी के आवाज एक खल्क पत्रिका ने उनकी आसरा ए माबिद उपन्यास को धारावाहिक के रूप में प्रकाशित किया। कानपुर के जमाना नामक पत्रिका के संपादक दयानारायण निगम से उनकी दोस्ती हुई। फिर उनका तबादला जो है कानपुर में हुआ। 1906 में उनका संपूर्ण उपन्यास हम खुरमा हो हम सबाब का प्रकाशन हुआ। अगले वर्ष स्वयं लेखक ने इसका हिंदी अनुवाद प्रेमा नाम से प्रकाशित किया। धनपत राय जोर से ठहाका मारते थे, इसलिए उन्हें दोस्तों ने बंदूक बुलाई। उनका पारिवारिक जीवन बहुत असंतोषजनक था। पत्नी और विमादा के बीच हमेशा झगड़ा होता था। इससे तंग आकर प्रेमचंद ने उन्हें मायके भेज दिया। प्रेमचंद जी विधवाओं के पुनर्विवाह के समर्थक थे, इसलिए जब दूसरी शादी की बात उठी तो उन्होंने एक विधवा से शादी करने का निश्चय किया। 11 साल वह विधवा हुई थी। इस प्रकार उन्होंने
कथनी को करनी में बदल दिया। इसी बीच वे एक पत्रकार के रूप में अपनी अच्छी प्रतिष्ठा बना ली। फिरदौस नामक पत्रिका का संपादन करने लगा। कुछ कहानियों का अनुवाद भी उन्होंने किया। देशभक्तिपूर्ण कहानियां, मौलिक कहानियां वे लिखने लगे। पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। ये तो 1908 में सोजे बदन में संकलित है। ये सोजे बदन का प्रकाशन भी 1908 में हुआ था। वे डिप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में बुंदेलखंड भेजा गया। देश प्रेम, राजद्रोह था, इसलिए सीआईडी लेखक की तलाशी करने लगे। अंत में पता चला कि लेखक एक सरकारी कर्मचारी है। कलेक्टर ने उन्हें बुलाकर कहानियों का आशय पूछा। पता चला कि यह राजद्रोह कर रहे हैं, तो उनकी कृतियों की प्रतियों को जब्त करा दी गई और आज्ञा दी कि उनकी अनुमति के बगैर कुछ नहीं लिखना चाहिए। धनपत राय मान गए ये सब। उन्होंने आगे नवाब राय नाम से नहीं लिखे, एक नया नाम स्वीकार किया। धनपत दया नारायण निगम ने उन्हें एक नया नाम दिया, प्रेमचंद। एक और समस्या उनके सामने आई, वह भी एक राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से देश को किस प्रकार आगे बढ़ाना है। उन्हें अनेक स्थानों पर दौरा करना पड़ता था। बचपन के अभावों के कारण उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। पेचिश की बीमारी भी थे उन्हें। एक बस्ती के स्कूल में उन्हें नियुक्ति मिली और उस समय बहुत अधिक शारीरिक परेशानियां उनका पीछा करता रहा। वहां के तहसीलदार मनन द्विवेदी की प्रेरणा से वे हिंदी में लिखना शुरू किया। कानपुर के प्रताप और इलाहाबाद के सरस्वती में उनकी रचनाएं जो है नियमित रूप से आते थे। वे वहां से गोरखपुर आए। वहां प्रसिद्ध साहित्यकार, देशभक्त और समाज सेवक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से सप्त सरोज प्रकाशित हुआ और सेवा सदन की रचना उन्होंने उस समय आरंभ की। बीए भी उन्होंने पास की। सेवा सदन के लिए जो मान और प्रोत्साहन मिला था, इससे वे प्रेमाश्रम की रचना प्रारंभ की। उनकी तबीयत काफी बिगड़ती जा रही थी। 1920 में जालियनवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें क्षुब्ध बना दिया। इसी बीच गांधी जी गोरखपुर में आए। बहुत ही कमजोर होने पर प्रेमचंद जी ने उनका दर्शन किया। 2-4 दिनों के बाद ही वे 20 साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। एमए की परीक्षा लिखने का इरादा भी छोड़ दिया। देहात जाकर प्रचार भी करने लगे। इससे 9 साल के जीर्ण रोग से भी उन्हें मुक्ति मिली। इससे वे कट्टर भाग्यवादी बन गए। सेवा सदन, सोजे बदन और नवनिधि कथा संग्रहों ने अब तक उन्हें हिंदी साहित्य जगत में एक अलग स्थान प्रदान किया था। वे अब लम्हे में आकर रहने लगे। गांव का उनका जीवन सीधा साधा था। वे गांव वालों से बड़े प्रेम से मिलते जुलते और बातचीत करते थे। लम्हे में अपने जीवन की एक झलक उन्होंने लातीफा कहानी में पेश की है। चरखा का प्रचार किया। नए कानूनों, राजनीतिक गतिविधियों और किसानों के कर्तव्यों के बारे में बातें की। 1922 में मारवाड़ी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक का पद धारण करने लगा और वहां उनके तीसरे पुत्र अमृत राय का जन्म हुआ। श्रीपत राय का जन्म 1916 में हुआ था।
वहां रहकर जलवाए इंसार का अनुवाद वरदान नाम से प्रकाशित किया। भाइस और साइलस मेरिनेट का धाइस और साइलस मेरिनेट का अनुवाद अहंगार और सुखदास के नाम से किया। प्रेमचंद जी प्रेम 25 शीर्षक से उनका तीसरा कहानी संग्रह भी प्रकाशित किया। मारवाड़ी से इस्तीफा देकर वे काशी विद्यापीठ का प्रधानाध्यापक बन गया। वहां रहकर लम्ही में एक मकान का निर्माण और सरस्वती प्रेस की स्थापना की। काशी में त्यागपत्र दिया और प्रेम के प्रेस के काम में लग गए बड़े चाव के साथ। बच्चों के लिए मनमोदक नामक पुस्तक का भी संपादन किया। रंगभूमि लिखना शुरू किया। वहां रह के प्रेस खाते पे चल रहे थे। स्थिति संकटजनक था। मूलतः हिंदी में उनका जो पहला उपन्यास उन्होंने लिखा हिंदी में, कायाकल्प, उनमें व्यावसायिक बुद्धि न थी। इसी कारण से प्रेस खाते की ओर जा रहे थे। लखनऊ में माधुरी पत्र का संपादन करके प्रेस का कार्य चलाने लगे। इनकी 2 पुस्तकें चौगाने हस्ती रंगभूमि और गौशाए आफिया प्रेमाश्रम प्रकाशित हुई। प्रेमा धारावाहिक के रूप में चांद में छापा और पुस्तक रूप में भी आया। गबन और कर्मभूमि की रचना भी उन्होंने की। वे एक साहित्य पत्रिका निकालना चाहता था। इस साध की पूर्ति के लिए और प्रेस को काम देने के लिए हंस नामक पत्रिका प्रारंभ की। इसी समय वे नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया। शिवरानी भी उनका साथ दिया और गिरफ्तार हुई। उनकी प्रसिद्ध रचना सीमा पर पहुंच गया तो कुछ ईर्ष्यालु लेखकों ने यह आरोप लगाया कि प्रेमचंद की सर्वोच्च पुस्तकें दूसरी पुस्तकों की नकल थी। प्रेमाश्रम, रिसरेक्शन, रंगभूमि, बैनिज फेयर और प्रेस को काम पाने के लिए प्रेस को काम लाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ा था। इस समय एक निर्माता ने ये सेवा सदन फिल्म बनाना चाहता था। वे पटकथा लिखने के लिए बंबई चले गए। उनकी अनुपस्थिति के कारण जागरण पत्रिका बंद हो गया। उपन्यास सम्राट और फिल्म सम्राट के बीच आकाश पाताल के जो अंदर था। उपन्यास में जो कुछ भी लिखा था उसे उसी प्रकार हम सिनेमा में नहीं लिख सकते। पटकथा के अंदर उन सभी को हम समाहित नहीं कर सकते। तो ये प्रेमचंद के लिए बहुत मुश्किल की बात नजर आने लगे। इसलिए वे फिल्म लोक से विदा लेकर काशी आए और सुप्रसिद्ध उपन्यास गोदान लिखा। बम्बई में रहते समय विभिन्न भारतीय लेखकों की एक संघ की जरूरत उन्हें महसूस हुई। विभिन्न भाषा लेखकों को निकट लाने के लिए उन्होंने अखिल भारतीय परिषद बनाया। गांधी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। हंस परिषद का मुखपत्र बन गया। कन्हैयालाल मुंशी और प्रेमचंद मिलकर संपादन किया। मुंशी और प्रेमचंद के बीच मतभेद हुआ। हंस की जो छपाई दिल्ली में करने के निश्चय से प्रेमचंद हंस को वापस मांगा। गांधी जी ने उन्हें वापस दे दिया और सेठ गोविंद दास का एक राजद्रोहात्मक नाटक प्रकाशित करने के कारण सरकार ने हंस से 1000 रुपये जमानत मांग ली। इससे बचने के लिए परिषद ने प्रेमचंद के नाम से हंस का प्रकाशन बंद करने की सूचना दी। इससे
बीमार पड़े प्रेमचंद अधिक दुखी हुई। वे अपनी पत्नी से जमानत कराने को कहा। परिवार के साथ साथ उसके भविष्य ने उन्हें परेशान किए थे और 8 अक्टूबर 1936 को जब हंस का नया अंक प्रकाशित होने जा रहा था, जिन्होंने एक पत्रकार के रूप में जीवन आरंभ किया था, हिंदी के साथ साथ उर्दू के सर्वोपरि कथाकार बने, जिन्होंने दलित लोगों, स्त्रियों, किसानों, हरिजनों की दारुण व्यथा को वाणी दी और देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अनवरत संघर्ष किया, परलोक सिधर गए। उन दिनों वे मंगलसूत्र नामक उपन्यास की रचना कर रहे थे, जो अंततः अधूरा ही रह गया। वे फिर पूरा हो गया, लेकिन प्रेमचंद जी ने उसे अधूरा ही छोड़ के इस संसार से विदा लेकर चल गए। तो प्रेमचंद जयंती के इस सिलसिले में प्रेमचंद के बारे में इतना कहकर मैं विदा लेती हूँ। मेरे इस वीडियो से आपको जरूर आप सब लाभान्वित हुए होंगे, ऐसे विचार के साथ मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।